हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? वो है टू एस्टैब्लिश गाइडलाइन फॉर सिटीजन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन पब्लिक ऑर्डर एज पर द सेक्शन नंबर 2। यानी कि पब्लिक ऑर्डर क्या है? इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? वो है पब्लिक ऑर्डर, द ऑर्डर कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक एज डिफाइंड बाय द लॉ। यानी कि लोक व्यवस्था उस आचरण को संदर्भित करता है जो कानून द्वारा सार्वजनिक शांति और सामंजस्य सुनिश्चित करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 2, हु इज़ कंसिडर ए सिटीजन अंडर दिस एक्ट। यानी एनी इंडिविजुअल होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए सिटीजन। इस अधिनियम के तहत नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता रखता है, उसे ही हम सिटीजन कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ द BNSS 2023 एज मेंशन इन सेक्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन है टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन, सेकंड है टू एनफोर्स मिलिट्री कंस्क्रिप्शन, थर्ड है टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटी, फोर्थ है टू प्रमोट पब्लिक सेफ्टी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यह अधिनियम सैन्य भर्ती लागू करने पर केंद्रित नहीं है बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म सिक्योरिटी मेजर रेफर टू इन सबसेक्शन इन सेक्शन नंबर 2। तो यानी कि सिक्योरिटी मेजर क्या है? प्रोटेक्शन स्टेप टेकन बाय द अथॉरिटी टू प्रिवेंट क्राइम एंड इंश्योर सेफ्टी इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मेजर। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? सुरक्षा उपाय वह सक्रिय कदम है जो अधिकारियों के द्वारा अपराधों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 2, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी is responsible for implementing the provision of this act। गृह मंत्रालय और संबंधित कानूनी परिवर्तन एजेंसी इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी पॉलिसी एज पर सेक्शन नंबर 2 टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी। यानी कि सामुदायिक पॉलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास बनाना है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए मिलकर काम किया जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 2, विच टर्म रेफर टू एक्ट और थ्रेट दैट डिस्टर्ब पब्लिक पीस। पब्लिक न्यूसेंस सार्वजनिक उपद्रव उस कृत्य या फिर धमकियों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को परेशान करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न मेंशन इन सेक्शन नंबर 2 टू हैंडल अनफोर्सीन सिचुएशन दैट थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी
इज कॉल्ड द इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकालीन प्रावधान अधिकारियों को उन अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान त्वरित कार्रवाई यानी कि तुरंत कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाने के लिए है जो सार्वजनिक आदेशों के लिए खतरा उत्पन्न करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is included under preventive measure as per section number 2? Monitoring and controlling political threat to public safety। निवारक उपायों में सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए संभावित खतरे की पहचान, निगरानी और नियंत्रण की रणनीतियाँ शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the preliminary focus of section number 6 of BNS? प्रिवेंटिव मेजर फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। धारा 6 उन निवारक उपायों पर केंद्रित है जो अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाने होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर आउटलाइन इन सेक्शन नंबर 6? Immediate arrest without a warrant for all offences is not preventive measure outcome in section number 6। धारा 6 में निगरानी, समुदाय की भागीदारी, अपराध की रोकथाम के लिए सक्रिय उपाय शामिल है, लेकिन कभी भी अपराधों के लिए वारंट के बिना तुरंत गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which type of action does section 6 emphasize to prevent threat to public safety? Coordinate effort between law enforcement and local community। धारा 6 सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे की पहचान और उन्हें कम करने के लिए कानूनी परिवर्तित एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के बीच में समन्वय के महत्व पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। How does section 6 contribute to community safety according to this act? By encourage citizens to report suspicious activities and cooperate with the law enforcement। धारा 6 सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम करना और अपराधों को रोकने के लिए कानूनी परिवर्तन के साथ सहयोग करना शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव अप्रोच आउटलाइन इन सेक्शन नंबर 6? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंसी फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड सेफ्टी एनहेंसमेंट। धारा 6 सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के पूर्व अनुमान और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारियों के उपयोग पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 8 ऑफ BNSS? टू एस्टेब्लिश मेजर फॉर इमरजेंसी रिस्पांस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। धारा 8 अप्रत्याशित परिस्थिति के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 8, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट? ए जॉइंट टास्क फोर्स कंप्राइजिंग मल्टीपल अथॉरिटीज़। धारा 8 आपातकालीन प्रक्रिया प्रयासों का समन्वय यानी सम्मिलित करने और अपवाद प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को शामिल करने वाले संयुक्त कार्यबल के गठन की मांग करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स एज पर सेक्शन नंबर 8? फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, सेकंड ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विस, थर्ड है कंप्लीट शटडाउन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विसेज, फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। धारा 8 त्वरित यानी तुरंत प्रतिक्रिया, आकलन और समन्वय यानी शामिल पर जोर देती है, ना कि सार्वजनिक सेवाओं का पूरी तरीके से बंद कर देना। इसका ध्यान आवश्यक सेवाओं संचारों को बनाए रखने पर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज सेक्शन 8 एड्रेस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इमरजेंसी मैनेजमेंट?
It highlights the use of modern technology for the real-time monitoring and coordination. धारा 8 त्वरित निगरानी, डेटा संग्रहण और विभिन्न प्रक्रिया टीमों के बीच समन्वय के लिए तकनीक के उपयोग के महत्व पर जोर देता है ताकि कार्य क्षमता में सुधार हो सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए पब्लिक अवेयरनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 8 टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मेजर। धारा 8 सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा के महत्व पर जोर देती है ताकि नागरिक आपातकाल के दौरान क्या करना है इसके लिए तैयार और सूचित रहे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सेक्शन नंबर 9 ऑफ BNSS 2023? प्रोवाइड प्रोविज़न रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। धारा 9 महत्वपूर्ण अवसंरचना को संभावित खतरे से बचाने और इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा और दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए उपाय और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring the safety of critical infrastructure? A dedicated government body designate for the infrastructure security is responsible for ensuring the safety of critical infrastructure. धारा 9 विशेष सरकारी एजेंसियों और निकायों को महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट मेंशन इन सेक्शन नंबर 9 एज द प्रिवेंटिव मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है कंडक्टिंग रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। थर्ड है कंप्लीट शटडाउन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग नॉन वर्किंग आवर। फोर्थ है कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 9 गैर कार्यशील घटनाओं के दौरान अवसंरचनाओं को पूरी तरीके से बंद करने का प्रस्ताव नहीं देती है, बल्कि यह महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए निगरानी, ऑडिट और समन्वय पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट डज सेक्शन 9 aim to mitigate in related to the critical infrastructure? नेचुरल डिज़ास्टर और साइबर थ्रेट। सेक्शन 9 और धारा 9 प्राकृतिक आपदाओं और साइबर खतरे सहित उन विभिन्न प्रकार के खतरों को कम करने का लक्ष्य रखती है जो महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की कार्य क्षमता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। How does Section 9 ensure public participation in safeguarding critical infrastructure? By promoting awareness campaign and training program for the public. धारा 9 महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the primary focus of section number 10 of BNSS? Measure for the protection and welfare of vulnerable group. धारा 10 समाज में कमज़ोर समूहों जैसे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों पर केंद्रित है, विशेष रूप से संकट के समय में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not included in the protection measure for vulnerable group as per section number 10? Allowing unrestricted movement during emergency. धारा 10 आश्रय, वित्तीय सहायता, चिकित्सा सेवा जैसे आवश्यक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बिना रोक टोक की आवाजाही की अनुमति देने का उल्लेख नहीं करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज सेक्शन 10 एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय इन्वॉल्विंग देम इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन
प्रोग्राम। धारा 10 प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की योजना बनाने, लागू करने, निगरानी में समुदाय आधारित संगठन की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट रोल डू लोकल अथॉरिटी प्ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 10? दे ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन मेजर फॉर वेनरेबल ग्रुप। स्थानीय अधिकारियों को कमज़ोर समूहों के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उपाय उन तक पहुँचे जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज इन सेक्शन 10 रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन विद वेनरेबल ग्रुप? Information should be provided in a manner that is accessible and understandable to vulnerable group. धारा 10 यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट, सुलभ और समझने योग्य संचार के महत्व पर जोर देती है कि कमज़ोर समूह सूचित रहें और संकट के दौरान प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया कर सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सेक्शन नंबर 11 ऑफ BNSS 2023 मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी? धारा 11 व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उपायों को निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और भंडारण प्रथाएं कानूनी मानकों के अनुसार हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट आउटलाइन इन सेक्शन नंबर 11 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सनल डाटा? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर इंडिविजुअल बिफोर डाटा कलेक्शन। सेकंड ऑप्शन है इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी मेजर आर इन ए प्लेस। थर्ड ऑप्शन है अलाउिंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनल डाटा फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। डी ऑप्शन है रेगुलर ऑडिट और मॉनिटरिंग ऑफ डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धारा 11 इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा की जानी चाहिए और केवल उचित प्राधिकरण के साथ ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों के द्वारा बिना रोक टोक के पहुँच इस उपायों में शामिल नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट रोल डू ऑर्गेनाइजेशन प्ले अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 11 इन हैंडलिंग पर्सनल डाटा? दे आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। धारा 11 संगठनों को ऐसी नीति और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए आवश्यक बनती है जो व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करने और व्यक्ति की गोपनीयता अधिकारों को बनाए रखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाउ डज सेक्शन 11 इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिस? बाय मैंडेट क्लियर कम्युनिकेशन विद इंडिविजुअल रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ देयर डाटा। धारा 11 संगठनों को यह जानकारी देने के लिए अनिवार्य करती है कि उन्हें डाटा का उपयोग, संग्रहण और भंडारण कैसे किया जाए ताकि डाटा हैंडलिंग प्रथा में पारदर्शिता बनी रहे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन नंबर 11? सेवरल पेनल्टी इंक्लूड फाइन एंड पोटेंशियल लीगल एक्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सेक्शन नंबर 12 ऑफ BNSS पॉलिसीज़ फॉर डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन? बात करें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी एज पर सेक्शन नंबर 12? डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एज आउटकम इन सेक्शन नंबर 12? कंप्लीट इग्नोरेंस द नीड ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 12 इंश्योर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट बाय एनकरेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ टू टेक पार्ट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन? बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंट इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 12 फॉर द पोस्ट डिज़ास्टर रिहेबिलिटेशन, मॉनेटरी असिस्टेंस एंड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम?
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सेक्शन नंबर 13 ऑफ BNSS 2023 गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। धारा 13 आपातकालीन परिस्थिति, प्रदर्शन और अन्य ऐसी स्थितियों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल को स्थापित करने पर केंद्रित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच अथॉरिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग पब्लिक ऑर्डर एज पर सेक्शन नंबर 3, डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। धारा 13 विशेष सरकारी कानून परिवर्तन एजेंसियों को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने और आपातकालीन स्थिति के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 13 says about the use of force in maintaining public order? Force can only be used when absolutely necessary and proportionate. धारा 13 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल के उपयोग की अनुमति केवल तभी देती है जब यह आवश्यक हो या स्थिति के अनुसार उचित हो। यह सुनिश्चित करती है कि बल का प्रयोग विवेकपूर्वक और अधिक से अधिक नहीं किया जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मेंशन इन सेक्शन 13 फॉर मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोटेक्शन, यूज द कम्युनिकेशन एंड डायलॉग टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट लाइक मीडिएशन। धारा 13 विरोधों और अन्य संभावित रूप से विघटनकारी घटनाओं के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और संघर्षों को हल करने के लिए संचार और संवाद का उपयोग करने के महत्व पर जोर देती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हाउ डज सेक्शन 13 ensure accountability in the use of force by the enforcement? It maintains transparency and documentation of action taken. धारा 13 कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों से बल के उपयोग के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण करने की मांग करती है और यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उन्हें कार्य जिम्मेदार हो और उनका मूल्यांकन किया जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 13 ऑफ BNSS? ऑलरेडी वी कैन डिस्कस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो ये जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसे हम जो है दोबारा से इनको रिवाइज नहीं करेंगे। तो गाइज़, आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।